Hi everyone, welcome to Teachwell. Today we have a new analysis, the DUJET 2021. So today we will discuss the full analysis of the you can say DUJET of this year, है ना? अच्छा देखिए, अगर आप BMS करना चाहते हैं या BBA का अगर आप DU से करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना रहता है. दैट एग्जाम नेम इज DUJET. ठीक है. अब देखिए इस एग्जाम का हम देखेंगे पैटर्न क्या है और हर सेक्शंस में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या इस साल कौन से टॉपिक्स ज़्यादा कवर करे गए थे या कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था. द पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम फॉर दिस ईयर, है ना. सो हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई आपका जो मोड रहता है ना वो मोड आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड. मतलब आपको कोई सेंटर मिलेगा, उस सेंटर के अकॉर्डिंग आपको वहां पर जाना रहेगा और आप वहां पर आपको एक वही सिस्टम मिलेगा जहां पर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे. ठीक है. क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीपल चॉइस का मतलब ये है कि भाई चार ऑप्शंस है एक क्वेश्चन के और आपको उस एक ऑप्शन करेक्ट जो करेक्ट है उसे आप चूज करना है और अगर आप करेक्ट चूज करते हो तो आपको 4 मार्क्स अलॉटेड होते हैं और अगर बाई चांस या बाई मिस्टेक अगर आप रॉन्ग आंसर चूज करोगे तो आपके पास में -1 नेगेटिव मार्किंग रहता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 है और जो ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट्स है. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन है 120 मिनट है, मतलब टाइम तो सफिशियंट है, टाइम तो कम पड़ने वाला नहीं है ना. नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन. नो, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द सेक्शन. तो सेक्शन वाइज टाइम नहीं होता है और द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉरी टोटल मार्क्स विल बी 400. तो टोटल मार्क्स विल बी 400 बिकॉज 100 क्वेश्चन 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो वी हैव 400. ठीक है. सेक्शनल टाइम नहीं है यहाँ पर. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए 4 सेक्शन रहते हैं. ठीक है. 4 सेक्शन होता है आपका. एक आपका क्वांट का सेक्शन होता है, एक इंग्लिश का सेक्शन रहता है, ठीक है, और एक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है और एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है. ठीक है. तो इन चारों का वन बाय वन हम एनालिसिस की बात करेंगे कि इस साल कैसे सेट करा गया था पेपर या किस टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था और किस टॉपिक को कम. ठीक है. सो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 सेट आए थे, 5 क्वेश्चन ईच. इसका मतलब है 10 क्वेश्चन. सो दोज हु आर कंफर्टेबल विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे माइट हैव अटेम्प्टेड गुड. स्कोर उनका थोड़ा सा अच्छा रह सकता है इस साल. ऑड वन आउट, स्पेलिंग एरर, ग्रॉसरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और टू क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग 3 क्वेश्चन, एनालॉजी 1 क्वेश्चन एंड पैराजम्बल 3 क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए इंग्लिश को जनरली आई कैटेगराइज इन 3 फॉर्मेट. वन इज रीडिंग हैबिट, second one is your vocab and third one is your grammar. तो देखिए ये तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो रीडिंग हैबिट एंड वोकेब. सो लेट्स दिस इज डिपेंडिंग ऑन रीडिंग हैबिट, दिस इज वोकेब, spelling error vocab, grocery is also vocab, and sentence improvement. This is based on that reading habit together with grammar knowledge. If you do not have grammar knowledge, you might not getting the correct answer in this section. Sentence rearrangement is also required that reading habit plus the grammar knowledge. And this is CR, that critical reasoning wala part, where this is the you can say that's a different little bit a different part. ठीक है. एनालॉजी बेस्ड ऑन वोकेब और बेस्ड ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. इसके लिए ऐसा नहीं है कोई फॉर्मूला कुछ होगा. द पैराजम्बल बेस्ड ऑन रीडिंग हैबिट जनरली प्लस सम प्रैक्टिस एंड यू कैन कॉल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश, है ना. यहाँ पर मैं ग्रामर तो नहीं लिखूंगा, नहीं मैं वोकेब लिख सकता हूँ. सो द पॉइंट इज कि all these three are equally important. So I will suggest to those जो बच्चे इस साल प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने प्लानिंग करी है या जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं उन सबको ये मेरा एक सजेशन ये है कि आप अपना ना कुछ आप रीड करते रहो. ठीक है. रीडिंग हैबिट आप अपनी एक इनकलकेट कर लो और एक वोकेब, एक आपके पास एक वोकेब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए. ठीक है. या आपके पास आप ये कह लो कि वोकेब की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आपका एक बंडल बनना चाहिए वोकेब का बाय इटसेल्फ, है ना. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टीचर का असिस्टेंस जरूरी है. यू कैन डू दिस बोथ द थिंग्स बाय ओन, बट द ग्रामर इज समथिंग दैट रिक्वायर्ड यू रिक्वायर्ड सम हेल्प फ्रॉम द टीचर साइड. ठीक है. कुछ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए
या कभी कुछ रूल समझने के लिए आपको ग्रामर के टीचर की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो यू कैन कंप्लीट दिस विद एनी, यू कैन से व्हाट एवर द इंस्टीट्यूट यू आर प्रिपेयरिंग, और आप जहाँ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप उसको ग्रामर का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द सेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग हैबिट. सो प्लीज रीड करते रहेंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन इजीली हो सके. जब कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, टाइम दिस पैरा सिंबल, सो ऑल आर डिपेंडिंग ऑन आपकी ना कुछ एक एबिलिटी इनकलकेट बंद हो जाएगी कुछ टाइम पीरियड के बाद. ठीक है, गॉट इट. सो इंग्लिश लैंग्वेज जो इजी, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आपके पास जो लेवल था इसका वो इजी टू मॉडरेट लेवल था. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब स्टूडेंट कैन इजीली अटेम्प्ट दिस. तो ये 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 18 to 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट यू आर अप टू मार्क. ठीक है, 25 क्वेश्चन में से अगर आप 18 to 20 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, जैसे ऐसा नहीं कि सर मैं 20 करके आया था लेकिन सारे के सारे मेरे 20 में से 10 गलत हो गए, 10 सही हो गए. नहीं, ऑल शुड बी करेक्ट, है ना. 18 to 20 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो, दैट यू आर इन द, यू कैन से सेफ रीजन. ठीक है. Next, logical reasoning. See, this logical reasoning is a subject that nobody studied in the academic. ठीक है, academic में हम नहीं पढ़ते हैं, वैसे हम academic में बहुत पहले पढ़ते हैं, 5th क्लास 6th क्लास में अगर हम बात करें, लेकिन हम उतना कहाँ याद रहता है. सो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मुझे लगता है दैट यू रिक्वायर सम टाइप ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम योर, यू कैन से फैकल्टी, और सम टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी ऑल्सो. ठीक है, ऑफ पैटर्न and short tricks. See, there are certain short tricks that you might, you can say, studied in this LR, the series, that we have 2 question, data interpretation 4 question, blood relation 2 question, is we have 1 question, direction sense is 1 question, syllogism 2 questions, sentence assumption, that the part of CR, this is also the part of CR. Then only the critical reasoning wala part. So this is the important in this also. ठीक है, arrangements is puzzle type. So that is clock we have 1 question, arrangement we have 3 question, coding, decoding, and clock and calendar. So as we have seen that CR is also there in the, ठीक है, इंग्लिश वाले पार्ट, एंड CR is topic is also in the logical reasoning part. So please understand the CR, you can assume as a important area. So आपको ये करना होगा, है ना. अच्छा, CR के लिए दैट्स वी कैन से, आप CR जनरली हम एकेडमिक में नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप जहाँ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कभी अपडेटेड क्वेश्चंस या एनालिसिस कह लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कह लो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. तो यू माइट बी गेटिंग लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, है ना. सो क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सारी चीज़ें. अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ, यहाँ पर अगर मैं लेवल की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट ही था ये. तो ये भी लेवल मेरे पास इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा टफ नहीं था. मतलब सीरियस एस्पिरेंट के लिए इजीली अटेम्प्ट, इजीली यू कैन से 22 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, क्योंकि LR इज द एरिया जहाँ पर बच्चों को एक बार जब समझ में आ जाता है तो उन्हें डाउट्स नहीं होते हैं, वो इजीली कर लेते हैं, है ना. बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं बनती है यहाँ पर. ठीक है. सो लॉजिकल रीजनिंग में अगर बाई चांस कोई अगर अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे LR पे पकड़ नहीं आ पा रही है या कुछ और भी है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं पर्सनल मेंटरिंग के लिए भी और बाकी के असिस्टेंस के लिए भी. तो हम आपको बताएंगे कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए पढ़ाई की, जिससे कि आप अपने जो वीक एरियाज है उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको और आप बूस्टअप कैसे करेंगे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. वी हैव द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. So quantitative aptitude, something we need to focus more. This is most important area that we need to understand, because without this, because most of the student 3 to 4 months का जो टाइम होता है क्रैश कोर्स का या रिवीजन करने का या एग्जाम से पहले का वो टाइम होता है, ज़्यादातर बच्चे क्वांट के या तो फोबिया में निकाल देते हैं या फिर उसके लिए प्रैक्टिस करते करते निकाल देते हैं, और उसकी इसकी वजह से हो सकता है वो LR और इंग्लिश या GA में कहीं ना कहीं वो अपना लैग कर लेते हैं. ठीक है, जैसे इंग्लिश का सेक्शन अच्छा है आपका, लेकिन आपने सिर्फ क्वांट पे ध्यान दिया, इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज यू आर अफ्रेडिंग फ्रॉम द क्वांट ना कि कैसे इसको करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फोकसिंग एरिया इन द DUZ, है ना. चलिए तो देखते हैं
परसेंटेज एंड रेशियो के 2 क्वेश्चन थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वी हैव 1 क्वेश्चन, एवरेज स्पीड इज 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट 3 क्वेश्चन, coordinate geometry that 1 question, complex number 2 question, arithmetic progression means series की मैं बात कर लूँ 3 question, integration 3 question, differential equation we have 2 questions, permutation combination 2 question, matrix and determinant 2 question, linear equation, probability and the inequality. Now please understand, एक बात आपको समझनी है यहाँ पर, ये थोड़ा 2 बार probability लिख गया, that is not an issue, ठीक है. So now this area, these all area depending on higher mathematics. Higher mathematics is the mathematics that we have studied in 11 and 12th class. जो हम 11 और 12th में अच्छे से पढ़ते हैं, एकेडमिक हम लेते एकेडमिक में जो हमारे पास में 11 12th में मैथ्स होता है, वही सेम मैथ्स यहाँ पर पूछा जा रहा है. रेस्ट केवल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वांट वाले सेक्शन से पूछे गए हैं. वैसे पूरे का नाम वहाँ होता तो क्वांटिटेटिव है या मेंटल एबिलिटी है, लेकिन ये क्वांट वाला सेक्शन दैट इज मैथ्स अप टू लेस देन ऑफ 10th क्लास, ठीक है. लेकिन यहाँ पर हम बात करें, ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने दे आपको तो पता ही होगा इफ यू आर वी कैन से एट द 12th, और अगर आप 11th में तो आपने पता है 11th क्लास में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, सीरीज रहता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. सो दिस इज मोर वेटेज एरिया इज ऑफ हायर मैथमेटिक्स. अब इसका मतलब क्या है, अगर हायर मैथमेटिक्स है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप 11th क्लास में हैं और आप बीएमएस ट्राई करने की सोच रहे हैं, आप डीयू जेट देने का सोच रहे हैं, तो आपका सबसे अच्छा एरिया होना चाहिए मैथ्स, है ना. तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, सेल्फ कर लो. somebody is thinking नहीं, we do not have to time to go to the institute, so do not worried about. तो आप अपनी सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रैटेजी बनाने में, या किसी भी टाइप से आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, वी आर हियर टू मेंटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर वेदर दे आर टेकन द एनरोलमेंट फ्रॉम आवर साइड और नॉट, ठीक है. इससे फर्क नहीं पड़ता है. वी आर रेडी टू मेंटरिंग यू. नाउ जो लोग 12th क्लास में है वो अपना रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि आपको जब भी कभी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो या आप कोई अपना सेल्फ प्रिपरेशन से ही निकालो, तो आपके पास एक स्टफ होना चाहिए कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऑल टॉपिक. बेसिक्स आइडिया आपके पास होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात करूँ तो द लेवल विल बी लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट. जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर दिक्कत होती ही है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसका जो लेवल रहा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा. मतलब कि हो गया कि भाई देखो, एलआर आप कर लोगे नो डाउट. अगर आपने एक बार मैथोडोलॉजी अंडरस्टैंड कर ली, आपने किसी फैकल्टी से शॉर्ट ट्रिक वगैरह सीख लिए, या आपने सेल्फ अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप एलआर कर लोगे. बट दिस इज एन एरिया वेयर यू नीड टू फोकस मोर एंड मोर, है ना, बिकॉज यहीं पे आपकी रैंक डिसाइड करेगी, या यहीं पे डिफरेंशिएशन होगा आप में और आपके कॉम्पिटिटर में, ठीक है. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. जनरल अवेयरनेस. दिस जनरल अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ 3 आइडियाज, मतलब या 3 टॉपिक कह लो या 3 कॉन्सेप्ट. वन इज स्टैटिक जीके, सेकंड वन इज करंट अफेयर, ठीक है, और आपके एग्जाम में एक और पार्ट होता है बिजनेस एप्टीट्यूड, ठीक है, या बिजनेस मैनेजमेंट. तो भाई ये जो 3 एरियाज हैं, इन एरियाज की आपको अगर आप डेली, ये देखिए स्टैटिक जीके का आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं. पूरा एक बुक अगर आप रीड कर लेंगे तो मुझे लगता है स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है. या आप जो भी आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करके बात कर सकते हैं इसके बारे में. करंट अफेयर का मुझे लगता है कि nobody can teach you the current affair, that you need to read the newspaper. If you do not have the time to read the newspaper, then you can do one thing. You can follow the any of magazine, whatever the magazine you like it. अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एक ऐसा कर सकते हैं, आप टी12 का ऐप डाउनलोड करें. उसमें आपको हर मंथ के लिए करंट अफेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. तो वहां पर आप मंथ वाइज करंट अफेयर अटेम्प्ट कर सकते हैं. सपोज यू आर गेटिंग 200 ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मंथ, सपोज यू आर गेटिंग ऑफ दिस सितंबर वाले मंथ का आपने अटेम्प्ट दिया, दैट मिनिमम 80% यू हैव कवर योर करंट अफेयर वाला पार्ट. तो आप टी12 का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप में आपको मिल जाएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल गाइड यू कि आपको ये वाला सेक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है. एंड बिजनेस मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू नीड टू रीड अबाउट द बिजनेस की जो भी न्यूज़ है वो आपको रीड करनी है, या
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके किस टाइप के ये बात कर रहा है, ठीक है। सो आई होप यू हैव डन दिस जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट ऑल्सो, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है या इस साल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दिस इज ऑल्सो द मॉडरेट टाइप, थोड़े से ट्रिकी टाइप क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। अब ऐसा होने लगा है कि जीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट आ जाता था, लेकिन इस बार आप कह लो या पिछले बार भी ऑल्सो 2020 एज वेल, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आना बंद हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा यू कैन से कॉन्शियस माइंड से अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको शायद कुछ चीजें याद रहेंगी। नाउ जनरल अवेयरनेस वी हैव डन। So what we have now, we are also offering the course for the DUJET for 2-year program, 1-year program, and crash course and this test series. Suppose somebody who is at 10th class and he is preferring कि नहीं मुझे DU से BMS का कोर्स, मतलब BMS में मुझे एडमिशन चाहिए, तो उसे DUJET देना पड़ेगा। देन he or she can enroll our 2-year program, so he might be getting a good score in the अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। उसके एग्जाम में वो बहुत अच्छे से, देखिए डेफिनेटली, देखिए एक बात तो समझिए, जितना आप टाइम डिवोट करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप 1-ईयर प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर इन द सेंस कि अगर आपके पास में अभी 12th पास आउट हो गया एंड सपोज ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू get into DUs at in the last year, so what you can do, you can enroll us for the 1-year program. एंड इफ यू आर विलिंग कि नहीं मुझे सेल्फ स्टडी करना है what you are lacking some of the you can say topics, then you can join us crash course also. We have the facility of crash course, so it is duration of 3 to 4 or you can say 6 months, ठीक है। it is depending on the year wise year. And suppose you are thinking कि I am good enough and I do not want to take the training from any you can say institute or any site, that is not an issue, but you can try our test series also, so where you can boost your performance, you can see where you are lying. So we have 4 courses for the DUJET that you can avail whatever we are giving to us, ठीक है। Now you can follow us on the YouTube and you can download our you can say Android app. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप टीचवेल का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलने वाली हैं, जैसे डेली बेसिस पे टेस्ट हो गए या आपको करंट अफेयर का ही हो गया, तो आप कुछ ना कुछ आप उसमें अवेल करते रहेंगे, या आपको इस टाइप का एनालिसिस या कोई भी आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट है या आपके पास में कोई आपके माइंड में कुछ दुविधा आ रही है कि भाई मुझे ये वाला एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, इसकी स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, या मुझे ये सेक्शन मेरा वीक है, तो आप उन सब के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन भी है, चैट का ऑप्शन है, तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थैंक यू एवरीवन एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, so you will get a daily updates whatever we are applying you can say uploading, so आपको वहाँ पे मिलता रहेगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और नेक्स्ट ये कि देखिए जितना आप टाइम डिवोट करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। सो इफ यू आर नॉट प्लानिंग येट तो प्लीज प्लान इट, दैट माइट इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।